This news is co-sponsored by M. Dhumne Jewelers, 47C Himalay Excellence, near पुलिस चौकी, प्रतापनगर, नागपुर। नागपुर शहर के श्री श्रद्धानंद अनाथालय प्रांगण में शनिवार तारीख 18 जून सुबह 10:30 बजे आश्रम की 5 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। आश्रम की ओर से की गई इन 5 शादियों में इस बात का खास ध्यान रखा गया कि 5 बेटियों की शादी में किसी तरह की कमी ना रह पाए। अनाथ आश्रम का नाम सुनते ही अक्सर यहाँ रहने वाले बच्चों के प्रति दया और सहानुभूति के भाव मन में आ ही जाते हैं, लेकिन शनिवार को श्रद्धानंद आश्रम में माहौल ही कुछ जुदा था। यहाँ न किसी के लिए दया थी, न बेचारगी के भाव, सिर्फ उत्सव और मंगलमय वातावरण था। अनाथ आश्रम की सभी लड़कियां अपनी बड़ी दीदियों की शादी के उत्साह में रमी हुई थी। 15 जून से ही आश्रम में शादी के फंक्शन शुरू हो गए थे। 15 जून को सत्यनारायण की पूजा, 16 को मेहंदी, 17 को हल्दी संपन्न हुई। तो शनिवार 18 जून को शहर के श्रद्धानंद अनाथ आश्रम में शादी का माहौल था। यहाँ से 5 बेटियां एक साथ शादी की विधियों में बंधी और विदा हुई। शनिवार को यहाँ मनीषा, उषा, सेविका, संतोषी और सीमा की बारात पहुंची। मनीषा का विवाह मलकापुर बुल्ढाना के वैभव तायडे से संपन्न हुआ, तो उषा का विवाह यवतमाल के दिनेश भेंडारकर से, सेविका का विवाह हरदा के कपिल शर्मा, संतोषी का विवाह खामला के सचिन भोयर से, तो सीमा का विवाह उमाली मलकापुर जिला बुल्ढाना के सतीश धोरण के साथ संपन्न हुआ। देखिए, ये श्री श्रद्धानंद अनाथालय है, 95 साल पुराना। ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। बच्चे आते हैं, गर्भवती महिलाएं भी आती है, बच्चे भी होते हैं। हम अडॉप्शन में भी बच्चे देते हैं, और जो बच्चों की शिक्षा होने के बाद जो बड़ी लड़कियां हो जाती हैं, उनकी शादी भी करते हैं। भगवान का आशीर्वाद है। हमारी 5 बेटियों का विवाह आज संपन्न हुआ, पूरे रीति रिवाज से संपन्न हुआ। पहले दिन सत्यनारायण भगवान की कथा हुई, दूसरे दिन मेहंदी हुई, तीसरे दिन सुबह हल्दी की रस्म हुई, शाम को संगीत संध्या हुई, और आज हम लोगों ने शादी की। समाज के सब वर्ग के लोग आते हैं, सब महिलाओं ने हल्दी लगाई, सब लोगों ने मेहंदी लगाया, नाच गाना कल खूब हुआ, और आज शादी होगी, अब विदाई हो रही है। हमारा ये कहना है कि बाहर आप बच्चों को अनाथ बोल सकते हैं, एक बार हमसे जुड़ गए, उसके बाद बच्चों की जवाबदारी हम ही जो ट्रस्टी हैं, हम ही इनके पेरेंट्स हैं। इनको अच्छे से अच्छी शिक्षा दी जाती है। जब इनके लिए लड़का देखा जाता है, तो हम घर में देखते हैं, उससे भी अच्छे तरीके से हम लड़के की पुलिस रिपोर्ट भी अपने पास रखते हैं, मेडिकल रिपोर्ट भी रखते हैं। हम लोग उसका इनकम सर्टिफिकेट कंफर्म करते हैं, खुद के घर में रहता है कि नहीं रहता है ये कंफर्म करते हैं, आमदनी का जो स्रोत है वो स्थायी है कि नहीं है ये भी हम कंफर्म करते हैं। उसके बाद में लड़की और हमारी सोशल वर्कर उसके घर जाके देख के आते हैं, आजू बाजू वालों से मालूमात करके आते हैं। लड़की को घर जमा सब अच्छा लगा, तो फिर वो राइटिंग में अपना कंसेंट देती है कि मुझे इस लड़के से शादी करने में कोई आपत्ति नहीं। उसके बाद हम लोग शादी का प्रोसेस शुरू करते हैं। खूब उत्साह रहता है। 2 महीने से यहाँ इतना जश्न बन रहा है, किसी को मनाही नहीं। एक मर्यादा में रहते हुए, जैसे परिवार में शादी होती है, वैसे हमारे परिवार में आज 5 बेटियों की शादी हुई। बाकी जो 125 लड़कियाँ हैं, सब नाच गाना, रोज़ अलग अलग तरीके से व्यंजन बनाना, लड़कियों को ट्रेनिंग दी गई। देखिए, ये घर में नहीं रहती, तो इसके लिए जब इनकी शादी पक्की हो जाती है, तो इनकी काउंसलिंग होती है। शादी के बाद कैसे रहना, संबंध, लड़के से लड़की के क्या संबंध है, जेठ और जेठानी से क्या संबंध है, देवर देवरानी से क्या संबंध है, सास क्या होती, ससुर क्या होता, चाचा क्या होता, इसकी पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। खाना बनाना पूरा सिखाया जाता है। इस तरीके से पूरा कैसे चलना, उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट किया जाता है। अलग अलग सामाजिक लोग करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते, मगर अलग अलग जगह के लोग आके बच्चों को ट्रेन करते हैं, और फिर बच्चे इस लायक हो जाते हैं कि शादी के बाद अपना घर खुद चला सकें। ऐसी बच्चियों का भविष्य खूब अच्छा रहे, ये सोचते हुए, ये कामना से हम उसको यहाँ से विदा करते। सरकार ने व्यवस्था की हुई है, लड़कियों को महाराष्ट्र में एजुकेशन मुफ्त है। यहाँ पर जो स्कूल वाले हैं, उनके साथ हमारा टाई अप रहता है। गाड़ी आती है, बच्चे गिन के जाते हैं, वापस आते हैं तो गिनते, सिक्योरिटी वाला सब चेक करता है।
टीचर लोगों से, प्रिंसिपल लोगों से हमारी बातचीत रहती है कि देखो इनके पेरेंट्स नहीं है, इनको थोड़ा सा ध्यान दो, 1 घंटा लगे तो और बिठाओ। शाम को अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स आते हैं, वो भी इन लोगों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। इस तरीके से इनकी शिक्षा आगे बढ़े, ऐसी पूरी कोशिश है। जनरली हमारे यहाँ की लड़कियाँ 24 से 26 साल के बीच की होती है, लड़के 29, 30, 31 साल के लड़के होते हैं। 4-5 साल का गैप रहता है, मगर एकदम सही रहती है। लड़कियाँ अपनी इच्छा से करती है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। कोई लड़की हमारी संस्था के ऊपर भारी नहीं है, सब हमारे बच्चे हैं। जब योग्य उसको वर मिलेगा उसकी शादी। पालने में खेलने वाले बच्चों से लेकर बड़े तक करीब 125 लड़कियां हैं, थोड़ी कम ज़्यादा होती रहती है, मगर हर वर्ग की लड़कियां हैं। हमारे पास लाइसेंस अडॉप्शन सेंटर है, हम गोद देते हैं बच्चे। ये पूरा सेंट्रलाइज्ड है, केंद्र से कंट्रोल है, और ऑनलाइन आवेदन देकर सरकार फिर हमको बताती है कि ये बच्चा इसको दे दो, वो बच्चा उसको दे दिया। नहीं, देखिए, अगर बाहर के कोई बच्चे, लड़कियां शादी करना चाहते हैं तो एक सामाजिक दायित्व के तौर पर हम लोग प्लान कर सकते हैं कि इसकी शादी कैसे करें। जी। शादी लड़कियों की होना चाहिए, अच्छी होना चाहिए, जैसी वो चाहती है ऐसी होना चाहिए, ऐसा हमारा संकल्प है। तो कोई हमारे पास आएगा तो जो भी योग्य हम कर सकेंगे, पूरी शादी भी करना होगा, करेंगे। उसमें क्या, उसके पास लड़का है, वो एक रिटर्न एप्लीकेशन देता है, उसके पूरे अटैचमेंट होते हैं, हम वो सब देख लेते हैं। फिर अगर वो देखने के बाद हमको लगा कि हाँ ये योग्य है, तो हम उसको बुला लेते हैं। फिर आके लड़की बताते हैं, लड़की को लड़का बताते हैं। अगर लड़का योग्य लगा तो फिर हम लोग उनसे ट्रैवलिंग के पैसे लेते हैं, और हमारी लड़की और एक सोशल वर्कर फिर वहाँ जाते हैं, उसका घर और सब देखते हैं, इंक्वायरी करना बोलते हैं, वो सब इंक्वायरी करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सिस्टम है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारे कोई पुण्य कर्म रहे होंगे। हमको माता पिता ने, हमने अपने माँ बाप के चरण पीना चाहिए कि हमारी भ्रूण हत्या नहीं, हमको घर में रखा, अनाथालय नहीं भेजा, हमें शिक्षा दी और हमें इस लायक बनाया कि आज हम समाज में खड़े हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारे माँ बाप ने कितना बड़ा योगदान दिया, इसकी शायद हमको कल्पना नहीं। यहाँ आइए, यहाँ लड़कियों को देखिए, फिर आपको समझेगा कि अगर मेरे बाप ने मेरे को यहाँ भेजा होता तो मेरा क्या होता। अपनी माँ बाप की आप इज्जत करिए, वो जैसा चाहते हैं वैसा करिए, अपनी माँ बाप के ऊपर हावी न हो। संयुक्त परिवार, संगठित समाज खड़ा करेगा और समाज को आगे ले जाएगा। मैं BC भरतिया, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, और श्री श्रद्धानंद अनाथालय में मेरे पास कोषाध्यक्ष का प्रभार है। दिनेश सातपुते के साथ अश्विनी देशकर, नागपुर। जीवन के सबसे बड़े उत्सव में व्यवस्था की क्यों तकलीफ उठाना, जब आपके पास उपलब्ध है सब कुछ एक ही जगह, जहां आप नागपुर में पाएंगे सगाई से लेकर शादी तक के सारे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी, मीटिंग और अन्य पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए सर्व सुविधा हेतु उचित स्थान महाराजा लॉन, नागपुर जंक्शन से केवल 30 मिनट की दूरी पर। हमारे यहाँ लॉन्जिंग सर्विसेज, AC रूम, स्विमिंग पूल और बच्चों के मनोरंजन हेतु सारी सुविधाएं उपलब्ध। मनमोहक गार्डन, आकर्षक सजावट, पार्किंग व्यवस्था और 2000 लोगों की कैपेसिटी के साथ ही कैटरिंग सुविधा भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, आज ही बुक करें। हमारा पता महाराजा लॉन, खापरखेड़ा रोड, दहेगांव, नागपुर, महाराष्ट्र 441113। संपर्क करें 9923794484, 7030223371, 7020227353, 8624947457, 8104050589।